गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि हमारा नया सीरीज चल रहा है विच इज कॉन्सेप्ट का खात्मा, तो इसके अंदर हम आ गए हैं विद आवर लेक्चर नंबर 4 और आज का टॉपिक होने वाला है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है आज हम स्टार्ट करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर वंडरफुल चैनल। हम आप सबके लिए जो है ऐसी बहुत सारी अमेजिंग कंटेंट वीडियोस लाते रहते हैं। तो बेटा आज हम एक और ऐसी अपडेटेड वीडियो लेके आए हैं विच इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसमें बच्चों को हमेशा डाउट रहता है एंड दे ऑलवेज क्रैम द डेफिनेशन, है ना। हमेशा हम क्या करते हैं, डेफिनेशन को क्रैम कर लेते हैं एंड दैट बेसिकली क्रिएट्स ट्रबल फॉर अस। और इस पर बेस्ड अपने को बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे अगर बस इतना पता चल जाए कि भाई ये इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सो अब आ जाते हैं बच्चा जी इनर्ट पेयर इफेक्ट पर, है ना। तो नाम से पता चल रहा है कि भाई यहां पर दिख रहा है कोई पेयर, राइट। आई कैन सी अ पेयर, कूल है, ठीक है। अब ये पेयर क्या है, ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि इनर्ट है। ठीक है भाई, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में हमने एक चीज छुपी हुई थी वो निकाल ली है कि भाई यहां पर हम एक ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्टडी करने वाले हैं जो इनर्ट है, यानी जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अच्छा अब भाई यहां पर बताती हूं मैं ये इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, लेकिन उससे पहले मेरे को यहां पर तीन शब्द दिख रहे हैं। एक इनर्ट दिख रहा है, एक पेयर दिख रहा है, एक इफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, अब तीन शब्द से तुमको ये याद रखना है कि पी ब्लॉक के तीन ग्रुप्स के अंदर जो है हम इनर्ट पेयर इफेक्ट को लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये तीन ग्रुप्स कौन कौन से हैं बेटा, एक है ग्रुप 13, एक है ग्रुप 14 और एक है ग्रुप 15। 13 यानी बोरॉन फैमिली, 14 यानी कार्बन फैमिली एंड 15 यानी नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि मैम क्या हर एक एलिमेंट पर हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट को यहां पर लगाने वाले हैं, तो आंसर इज नो। हम जो है हमारे हेवियर एलिमेंट्स, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ध्यान से देखूं यहां पर, तो बच्चे सबसे पहले ग्रुप 13 में थैलियम पर लगेगा, फाइन। ठीक है, ग्रुप 13 पे किस पर लगेगा बच्चों, थैलियम पर, राइट। उसके बाद ग्रुप 14 पर लग जाएगा बेटा जी आपके पीबी पर, यानी आपके लेड पर। ठीक है, और रही बात आपके ग्रुप 15, तो यहां पर लग जाएगा बच्चा बिस्मथ पर। ठीक है जी, तो थैलियम, लेड और बिस्मथ, इन तीनों पे क्या करने वाला है बच्चों, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने वाला है। तो मैं लिख देती हूं यहां पर अच्छे से कि भाई दिस इज एप्लीकेबल टू ओनली ग्रुप 13, 14 एंड 15, राइट। और उसमें भी ग्रुप 13 में जो है ये थैलियम पर लगता है बच्चों, ग्रुप 14 पर जो है ये लेड पर लगता है, और ग्रुप 15 पर जो है ये बिस्मथ पे लगता है, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिमाग में आ रहा होगा कि मैम इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा शब्द तुमको मैं सिखाना चाहती हूं विच इज ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रखा होगा और थोड़ा बहुत भी अगर पी ब्लॉक का आइडिया है तो उनको इतना समझ में आ गया होगा कि भाई अपना जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, वो इक्वल होता है टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से सबशेल में होते हैं बेटा, एस और पी में। ठीक है, राइट। तो हम क्या करते हैं, अगर नंबर ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दे प्लस नंबर ऑफ एनपी इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दे, तो क्या मिल जाएंगे बेटा जी हमको, हमारी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्रुप नंबर 13 के वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूं, तो बेटा ये होती है NS2 NP1, राइट। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर सम करोगे तो 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, राइट। तो इसका मतलब ग्रुप 13 की अगर मैं ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो कितनी आ जाएगी बच्चों, +3 आ जाएगी। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बात करूं बेटा ग्रुप 14 की, तो यहां पर इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा NS2 NP2। अब S में 2 है,
पी में 2 है, तो टोटल कितने हो गए, 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, राइट। तो यहां पर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी बेटा, +4 निकल के आ जाएगी, राइट। सिमिलरली अगर मैं ग्रुप 15 की बात करूं तो भाई यहां पर जो है NH2 NP3 आता है, राइट। तो 2s में है, 3p में है, टोटल कितने हो गए, 2 + 3 करोगे बच्चों 5, तो कितनी हो जाएगी, +5 हो जाएगी मेरी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब बेटा ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हमारी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये बात हमें याद रखनी है। क्या होती है हमारी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, जो एक पर्टिकुलर ग्रुप के एलिमेंट्स पोजेस करते हैं। क्लियर है जी। चलो अब मैम अपने को ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि लेक्चर चले ही जा रहा है मैम, कुछ फन नहीं आ रहा है मैम, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। देखो सिंपल सा लॉजिक है भाई, मैंने बोला कि ग्रुप 13 में ये थेलियम भैया पे लगेगा, किन पर लगेगा, थेलियम भैया पे, ठीक है। तो चलो मैं ग्रुप 13 का थेलियम उठाती हूं और मैं बोलती हूं कि चलो भाई अपने को क्या करनी है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ठीक है। तो बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लिखते हैं ज़ीनॉन, राइट। फिर आता है बेटा 4f14, फिर आता है 5d10, फिर आता है 6s2, फिर आता है 6p1, ठीक है। अब दुनिया जानती है क्या कि F और D बहुत ही गए गुजरे सबशेल होते हैं। गए गुजरे सबशेल क्यों होते हैं बेटा, क्योंकि इनमें होती है पुअर शील्डिंग। क्या होती है इनके अंदर, पुअर शील्डिंग होती है बेटा। क्या बोलेंगे इसको हम, इनमें क्या होती है बच्चों, पुअर शील्डिंग होती है। अब पुअर शील्डिंग से क्या होगा, देखो बेटा अगर शील्डिंग पुअर है तो Z इफेक्टिव ज्यादा लगेगा। क्या होगा बेटा, पुअर शील्डिंग होगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 6s और 6p पे क्या होगा, ज्यादा लगेगा, ठीक है। मतलब ये समझो कि भाई सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मम्मी ढील देगी, है ना, अगर मम्मी ढील देगी तो बच्चे तो बिगड़ ही जाएंगे, सिंपल सा लॉजिक है। तो भाई अगर 4f और 5d नहीं अच्छे से शील्ड कर पा रहे 6s और 6p को, तो डेफिनेटली क्या होगा मेरा बेटा, यहां पर हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, ज्यादा लगने लगेगा, ठीक है, राइट। जैसे मम्मी अच्छे से शील्ड नहीं कर पाई तो बच्चों पे बाहरी दुनिया का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, वो बिगड़ने ज्यादा लगते हैं, वैसे ही इन पर Z इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा लगने लग जाएगा, ठीक है। अच्छा तो अब बेटा दिक्कत ये है कि S होता है स्फेरिकल, है ना, S क्या होता है, स्फेरिकल इन शेप। तो अगर ये स्फेरिकल इन शेप होता है तो इस पर तो और बढ़िया तरीके से क्या लगता है, Z इफेक्टिव लगता है। इतने बढ़िया तरीके से जो है बेटा NS यानी 6s के इलेक्ट्रॉन्स पर हमारे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगता है कि भाई ये तो बोलते हैं मैं तो बैठा हूं कमरे में, जिसको जो करना है कर लो, मतलब मैं तो रिएक्ट नहीं कर रहा, ठीक है भाई। तो क्या होता है, ये होता है कि ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ DNF इलेक्ट्रॉन Z इफेक्टिव बढ़ता है, जिससे जो NS में यानी यहां जो 6s के इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों वो इनर्ट हो जाते हैं। इनर्ट होने का मतलब कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं ले पाते। तो बेटा अगर केमिकल रिएक्शन में ये 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं ले पाते तो यही रीजन है कि नीचे आते आते तक जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे 2 कम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, ज्यादा स्टेबल हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर थैलियम के केस में +3 ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट थी, लेकिन +1 क्या हो जाएगी, ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। वैसे ही लेड के केस में +2 ज्यादा स्टेबल हो जाएगी और बिस्मथ के केस में +3 ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। मतलब डाउन द ग्रुप जो हमारी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोअर मतलब ग्रुप से 2 कम ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी स्टेबिलिटी क्या करेगी बेटा जी, इंक्रीज कर जाएगी। और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है विच इज ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी स्टेबिलिटी क्या करेगी पुत्र जी, डिक्रीज कर जाएगी। एज सिंपल एज दैट। अब सवाल आता है मैम इन तीनों को, बदमाशों को तो हटा दो, है ना, इनका तो अलग ही केस चल रहा है, लेकिन मैम अगर मैं बात करूं इन ऊपर वाले, यानी मैम अगर मैं ग्रुप 13 ले रही हूं तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडिनियम, इनका क्या सीन है मैम। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है बेटा, इनके केस में जो है हमारी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ही ज्यादा स्टेबल होती है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल बोरॉन के केस में +3 होगी, एल्यूमिनियम के केस में +3, गैलियम के केस में +3 और इंडिनियम के केस में भी +3, ठीक है। सिमिलरली ग्रुप 14 में अगर मैं बात करूं तो कार्बन के केस में +4, सिलिकॉन के केस में +4, जर्मेनियम के केस में +4, SN के केस में +4, ठीक है। रही बात आपकी ग्रुप नंबर 15 की, यहां पर अगेन
नाइट्रोजन के केस में +5, फास्फोरस के केस में +5, आर्सेनिक के केस में +5 और हमारा एंटीमनी के केस में भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल। यानी सम अप या कंक्लूड करें तो बेटा डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ रही है और हायर की डिक्रीज हो रही है। एज सिंपल एज दैट। बस यही है इनर्ट पेयर इफेक्ट, एक पेज में खत्म हो गया। ठीक है, अब थोड़ी बहुत एप्लीकेशंस देख लेते हैं बच्चों इनर्ट पेयर इफेक्ट की, है ना। मैंने बोला कि मैम जो नीचे वाले एलिमेंट है यानी बिस्मथ हो गया, लेड हो गया और मैम हमारा थैलियम हो गया, इन तीनों के लिए आपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल रखना है। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड जो है हमारी एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या है बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। बहुत बार हमको जो है नीट के अंदर, इवन इन जेईई मेंस के अंदर कैसा क्वेश्चन आता है कि हमको ये बताना होता है कि भाई 2 कंपाउंड दे रखे हैं, इन दोनों कंपाउंड में से कौन से वाला कंपाउंड जो है अपना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है। एम आई क्लियर बेटा? क्या बताना होता है कि दोनों कंपाउंड में से कौन सा कंपाउंड जो है अपना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है। समझ आया क्वेश्चन? ठीक है, तो बहुत सिंपल है। देखो हमको पता है कि भाई थैलियम के केस में +1 +3 से ज्यादा स्टेबल है। तो सपोज अपने को 2 कंपाउंड मिल रहा है, TlCl और TlCl3। साफ साफ दिख रहा है कि भाई TlCl में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और TlCl3 में +3 है ना। और थैलियम के केस में कौन सी स्टेबल है? +1। तो डेफिनेटली क्या होगा बेटा? डेफिनेटली जो TlCl है दैट विल बी मोर स्टेबल देन TlCl3। एम आई क्लियर? ठीक है, अच्छा इसके बाद सिमिलरली अपने को पता है बिस्मथ के केस में +3 ज्यादा स्टेबल है, तो ये कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। सिमिलरली लेड के केस में अगर मैं PbO में देखूं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वही PbO2 में देखूं तो कितनी है बेटा? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो Pb के केस में कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? सीधा सीधा PbO। क्लियर? अच्छा इसके अलावा बाकी जो अदर एलिमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ SN लिखा। अब देख SN कहाँ आ रहा है बेटा? ग्रुप 14 में आ रहा है ना, लेड के ऊपर आ रहा है। तो बेटा SN के लिए तो +4 ही स्टेबल है ना। तो मतलब इन तीनों को हटा के अगर मैं बाकी के देखूं तो उनमें तो क्या होगी बेटा? हायर ही स्टेबल होगी, है ना। तो यहां पर हमारा SnO2 विल बी मोर स्टेबल। SbCl3 के केस में SbCl5 इज मोर स्टेबल। इंडिनियम के केस में InCl3 इज मोर स्टेबल। SN के केस में SnCl4 इज मोर स्टेबल। ठीक है, अब देखो यहां पर अपना आ गया PbCl2 और PbCl4, राइट। तो यहां पर क्या होगा पुत्र जी? अगेन Pb के केस में क्या होगी? लोअर इज मोर स्टेबल। अगेन बिस्मथ के केस में लोअर इज मोर स्टेबल। अब बेटा इन दोनों के केस में तो हायर ही स्टेबल होगी क्योंकि ये हमारे इनर्ट पेयर इफेक्ट वाले एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है जी, चलिए तो अपने को ये समझ आ गई है फर्स्ट एप्लीकेशन। अब आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर। अगेन इट इज अ वेरी सिंपल एंड इजी एप्लीकेशन और इसी के जो है अपना थोड़ी देर में अब लेक्चर का एंड भी कर देंगे बिकॉज शॉर्ट लेक्चर चल रहे हैं, है ना, राइट। चलिए तो यहां पर देखो सेकंड है कि हम जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट के बेसिस पर बहुत सारे केसेस के अंदर क्या कर सकते हैं बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हो बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट जो है तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, अच्छा देखो भाई अगर मैं बात करूं थैलियम के केस में तो देखो तुमने अभी अभी पढ़ा कि भाई थैलियम के केस में +4 ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो अगर मेरे पास है TlCl और TlCl3, ठीक है जी, तो TlCl में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, TlCl3 में कितनी है? +3। अब मेरे को पता है क्या कि +1 तो क्या है? स्टेबल है। +1 क्या है? स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन अगर गलती से भी थैलियम कहीं +3 में मिल गया तो ये बोलेगा मैं तो टूट गया। क्या? मैं तो टूट गया। और टूट किस में गया? +1 में टूट गया। क्यों बेटा? सिंपल सा लॉजिक है, +3 स्टेबल नहीं है तो उसकी क्या कोशिश रहेगी कि भाई मैं तो टूटूं, बिखरूं, गिरूं और किस में बन जाऊं? +1 में बन जाऊं। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बच्चों? रिडक्शन होता है। ठीक है, और अगर यहां पर रिडक्शन हुई है तो जिसकी रिडक्शन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, राइट। मतलब TlCl3 क्या एक्ट करेगा बेटा यहां पर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी पूरा लिख रही हूं लेकिन आगे से इसको ओए लिखूंगी, ठीक है ना। जैसे मैं बोलती हूँ ना पढ़ ले ओए, तो ये वही वाला ओए है। चलो ठीक है, तो यहां से मुझे क्या आइडिया लगा? मुझे ये आइडिया लगा कि भाई
सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं मेरे बॉटम वाले एलिमेंट्स ले रही हूं, कौन कौन से बेटा, थैलियम ले रही हूं, लेड पीबी ले रही हूं और बिस्मथ ले रही हूं, तो बेटा अगर ये अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये डेफिनेटली क्या एक्ट करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जैसे यहाँ पे थैलियम अगर +1 में है, तो क्या हो जाएगा बेटा जी, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल आता है मैम व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैम मैंने थैलियम पीबी और बीआई के अलावा मैंने बाकी रेस्ट 3 एलिमेंट्स लिए हैं, है ना, या बाकी और मैंने सारे एलिमेंट्स लिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैम मैंने एसएन ले लिया, है ना, तो मैम एसएन के केस में अगर मैं यहां पर देखूं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पर कितनी है मैम, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाँ कि ना, हाँ। तो अब मेरे को एक बात बताओ भाई, एसएन के केस में तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है कि नहीं है, ठीक है, राइट। तो गलती से भी अगर Sn+2 एग्जिस्ट कर गया तो उसकी क्या टेंडेंसी होगी कि मैं भाग भाग के क्या बनाऊं, Sn+4 बनाऊं। अब देख, +2 से +4 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को क्या बोला जाता है पुत्र जी, ऑक्सीडेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन बोला जाता है। और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होता है भाई, वो अपना रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है, अपना रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एक्सेप्ट थैलियम, बिस्मथ एंड पीबी अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, ठीक है बेटा, कौन कौन, एक्सेप्ट थैलियम, पीबी एंड बिस्मथ अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं बेटा जी किसी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो क्या एक्ट करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या रहेंगे बच्चों, ये स्टेबल रहेंगे। एम आई क्लियर एवरीवन, ठीक है जी। चलिए अब बेटा यहां पर कुछ कुछ मैंने जो है एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं जिनमें यही सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो रहा है, उनको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, अगर अपना TlCl3 है तो Tl हमेशा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिस्मथ +5 में क्या एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेड +4 में है, अगेन क्या एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अगेन यहाँ BiCl3 में बिस्मथ +5 में है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। तो ये तो हमारे इनर्ट पेयर वाले हो गए। इनके अलावा देखो, अगर Sn है तो +2 में क्या एक्ट करेगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, GeCl2 +2 में क्या एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। SbCl3 +3 यानी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब यहीं पर एक बढ़िया सा हमारा एग्जाम्पल आता है विच इज Pb3O4। अब यहां पर क्या निकलती है, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अगर मैं बात करूं किधर, Pb3O4 की, ठीक है बच्चों, तो यहां पर अगर Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने क्या मान ली, X मान ली, तो X मेथड से निकालने लगी तो 3x + 4 × -2 = 0 आएगा। तो X क्या आ जाएगा बेटा, X आ जाएगा +8/3। अब मेरी बात सुनो भाई, अगर हम बात कर रहे हैं +8/3, ये तो फ्रैक्शनल आ गई मैम, ये तो धोखा दे दिया आपने हमें। आपने तो हमें फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट में तो बताया ही नहीं था कि क्या करना है। तो भाई देख, एक्चुअल में ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फ्रैक्शनल आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब इस केस में जो हमारा Pb है दैट इज बेसिकली फॉर्मिंग अ मिक्स्ड ऑक्साइड। क्या कर रहा है पुत्र जी, एक मिक्स्ड ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है वो यहाँ पर। ठीक है, और मिक्स्ड ऑक्साइड में कौन कौन है, एक PbO है और एक क्या है, PbO2। ठीक है, अब PbO की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, राइट। अब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में Pb क्या होता है, स्टेबल होता है, लेकिन PbO2 में क्या है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या है, +4। अब PbO तो ना ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना ही रिड्यूसिंग एजेंट होगा, लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, PbO2 की, तो बेटा ये तो हमारा +4 यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यही रीजन है कि Pb3O4 क्या एक्ट करेगा बेटा जी, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जेईई मेंस 2021 में क्वेश्चन आ चुका है और मेंस के क्वेश्चंस नीट में हमेशा आते हैं। ठीक है जी, चलिए तो यहां पर हमारी सारी एप्लीकेशंस जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट की जो है बच्चों समाप्त होती हैं। इसी के साथ साथ लेक्चर का करेंगे हम एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल आएंगे हम फिर एक और कॉन्सेप्ट का खात्मा करने, लेकिन अगेन कॉन्सेप्ट का नहीं है, डाउट का खात्मा होता है।
ठीक है, चलिए टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, बाय।